यमुना के बढ़ते जलस्तर से ताजमहल की दीवार तक पहुंचा यमुना का पानी। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना का पानी अब ताजमहल की दीवार तक पहुंच चुका है। सूचना विभाग के द्वारा बताया गया है कि यमुना अब चेतावनी के निशान पर बह रही है। भारी मात्रा में गोकुल बैराज से यमुना में पानी छोड़ा गया है, जिससे यमुना ने अब रौद्र रूप अपना लिया है। तटवर्ती इलाकों के लोगों को अब बाढ़ का भी डर सता रहा है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों से सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है। सूचना विभाग ने मंगलवार करीब शाम 5 बजे पूरी जानकारी दी है। अमरोहा तीनों भाइयों के शव पहुंचते ही हर आंख में छलका आंसू। तीनों भाइयों की अंतिम यात्रा में शामिल हुए हिंदू मुस्लिम लोग, सबकी आंखों में दर्द। आपको बता दें कि अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दानिश मंदान में रामपाल सिंह का परिवार रहता है। उनके 4 बेटे हैं। 27 अगस्त को सबसे बड़े बेटे आकाश के बेटे विनायक का मुंडन संस्कार का कार्यक्रम था, इसलिए सभी परिवार और रिश्तेदार एक साथ इकट्ठा होकर तिगरी गंगाधाम में आए थे। इनमें आकाश के तीनों छोटे भाई 27 वर्षीय ओमकार, 23 वर्षीय बंटी और 18 वर्षीय अनुज भी आए थे। तभी दोपहर करीब 3 बजे तीनों सगे भाई एक साथ गंगा में स्नान करने के लिए बढ़े। इन दिनों पहाड़ी इलाकों में लगातार पानी छोड़े जाने के चलते तिगरी गंगा का भी दायरा बढ़ा हुआ चल रहा है। तीनों सगे भाइयों को गंगा में SDRF और PSC के गोताखोर लगातार तलाश कर रहे थे। वहीं बीती सोमवार की शाम को छठे दिन 2 भाई ओमकार व बंटी का शव मिल गए थे। आज मंगलवार की सुबह अनुज का भी शव मिल गया था। आज मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे जब तीनों सगे भाइयों के शव एक साथ अमरोहा शहर में उनके घर पहुंचे तो अमरोहा शहर के लोगों की आंखों में आंसू थे। इस दौरान उनके परिवार ही नहीं, पूरे मोहल्ले और अमरोहा शहर में मातम छाया हुआ था। इन तीनों सगे भाइयों की अंतिम यात्रा में अमरोहा शहर के हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। हर किसी की आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शाहगंज थाना क्षेत्र से जुड़े एक बड़े धर्मांतरण मामले का खुलासा किया। पुलिस ने धर्मांतरण कराने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस की कार्रवाई शाहगंज इलाके के एक घर में हुई, जहां हर रविवार को धर्म सभा का आयोजन किया जाता था। आरोप है कि इन सभाओं में हिंदू देवी देवताओं की पूजा से दूर रहने की बात कही जाती थी और गरीबी व बीमारी से छुटकारे का लालच देकर लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता था। शिकायत बीजेपी नेताओं सुनील करमचंदानी और घनश्याम हेमलानी ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के जरिए पुलिस तक पहुंचाई थी। मामला पुलिस आयुक्त दीपक कुमार तक गया, जिसके बाद शाहगंज पुलिस ने करीब 1 महीने तक गोपनीय जांच की। इस दौरान सादे कपड़ों में महिला पुलिस कर्मियों को भी सभा में भेजा गया, जहां उन्हें बीमारी दूर करने का लालच दिया गया। इसी आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक मुख्य आरोपी भी शामिल है। फिलहाल शाहगंज मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। इसमें सादे में हम लोगों ने महिला पुलिस कर्मी और उनको भेजा था वहाँ पे, और इसमें उनको भी कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो जो उन्होंने जैसे जो है सेल्फ वीडियो भी बनाई थी। बेसिकली ये करता क्या था कि महिलाओं को इसने पहले से ब्रीफ कर रखा था, जब मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखूंगा प्रेयर करने के बाद तुम गिर जाना। तो ये नाटक जब वो करते थे तो उनको ऐसा लगता था कि हाँ, इसके अंदर कोई दिव्य शक्ति है जिससे समस्याओं को सॉल्व करना है। तो इसने सेम प्रयत्न वो भी किया था कि महिला पुलिसकर्मी जो गई थी उनको भी इसमें धर्मांतरण करने की कोशिश की। वहां से इसको रंगे हाथ लोगों ने इसमें प्रूव करा कि ये धर्मांतरण करना है। मथुरा में किन्नरों के 2 गुटों में एरिया बांटने और नेक मांगने को लेकर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। एक गुट के किन्नर विरोध प्रदर्शन करते हुए SSP ऑफिस पहुंचे और नामजद किन्नर पर गंभीर आरोप लगाए। सोनम चौहान गुट के किन्नर मंगलवार की दोपहर 1 बजे बड़ी संख्या में SSP ऑफिस पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करने के बाद CO सिटी आशना चौधरी से मुलाकात कर आकांक्षा उर्फ अजय पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नामजद किन्नर नहीं है और ऑपरेशन कराकर लिंग परिवर्तन कराया है और उनके समाज में जबरन घुसने का प्रयास करते हुए इलाका मांग रहा है और न देने पर किन्नर समाज के लोगों पर मारपीट सहित गंभीर आरोप लगाते हैं।
इस मामले में वह पूर्व में भी शिकायत कर चुके हैं और हाल ही में उनके द्वारा उस पर मारपीट फिर से आरोप लगाए गए हैं। इसी के चलते किन्नर सोनम चौहान के साथ दर्जनों किन्नर आज सीओ सिटी को प्रार्थना पत्र देने पहुंचे और मारपीट का आरोप लगाने वाले आकांक्षा उर्फ अजय के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। जी, मैं आकांक्षा के और अजय और आकांक्षा के खिलाफ मिली हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा आश्वासन दिया है, वो बहुत अच्छी मैम है। क्या आरोप लगाए गए थे? क्या सर, आरोप तो वो जो चाहे मर्जी लगा सकता है, हम तो उससे कुछ कह नहीं सकते। वो अपनी मर्जी से सेक्स चेंज करवा सकता है सन 2022 में, और जहां उसने सेक्स चेंज करवाया मैं उसका पूरा एड्रेस देती हूँ। प्रीतमपुरा डॉक्टर कौशिक के नाम है, में दिल्ली के अंदर। वहां जाके उसने अपना सेक्स चेंज कराया। वहां उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डेबिट सब कुछ लगा हुआ है। वहां जाके कंफर्म करिए। वहां गोविंद नगर थाने पे उस ईमेल पे आएंगे उसके सारे प्रूफ, और कहता है जबरन कि हमने उसे किन्नर बना दिया है। हम क्यों? हम तो आज तक खुद किन्नर नहीं बने जबरन। अभी आप पे उन्होंने मारपीट का भी आरोप लगाया है। सर, हम तो बहुत बड़े गुंडे हैं, आपको पता नहीं है। हमारे साथ खुद मारपीट हुई है। मेरा वॉलेट ले गई, मेरी चेन ले गई। मैं आपको निशान दिखाऊं, ये 30 तारीख की घटना है। क्योंकि उस दिन क्या मनसा है उसकी मंशा ये है कि वो इलाका मांगना चाह रही है। तो हम उसको ये कह रहे हैं कि हमारा एक समाज होता है, उसमें बैठ के बात कर ली जाए। यहाँ पुलिस थानों में हमारे कोई फैसले नहीं होते। समाज में आए, बैठे, बात करें। जब तूने ये जेंडर चेंज करवाई लिया है, तुझे लाइफ जीनी है किन्नरों वाली। सर, वो जबरन बस स्टैंड पे सेक्स रैकेट चलाता है, बस स्टैंड मांगता है, ड्रिंक करता है, लौंडे रखता है। अब बताइए, ये काम किन्नरों के होते हैं क्या? किन्नर क्या काम करते हैं? शादी ब्याह में जाते, नाचते गाते, बच्चा पैदा होने पे, शादी होने पे बधाई लेते ना। हमारी छवि ना खराब करी जाए। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें पैसा दो मत दो, हमें इज्जत दो। हमें भी सम्मान है, हमें भी इज्जत से जीने का है। कभी हम पे कहता है कि मुझे मुस्लिम कर रहे हैं जबरदस्ती। मैं तो मुसलमान से हिंदू होगी। देखो, दुनिया जानती है मैं मुस्लिम के घर में पैदा हुई और आज मैं कान्हा जी की पूजा करती हूँ। मैं तो लहसुन भी नहीं खाती। सारे सब अपने अपनी सबकी जाति, हमें किन्नरों की कोई जाति नहीं होती। सब सातों जात में कोई, हर किन्नर क्या धर्म ले सकता है, मांग करते हैं। भाई, मेरी मांग तो यही है कि आकांक्षा के साथ जो भी करा जाए ना, वो सीओ मैम करेंगी। मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिए, मैं अपनी पूजा पाठ कर लूँ। सीओ मैम ने मुझे बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। उन जैसी देवी मैंने नहीं देखी, और ऐसी 2-4 और पुलिस वाले आ जाए ना, थोड़ा मतरा सुधर जाएगा। हमारा मतरा बहुत गंदगी में ना, ऐसी आ जाएंगे ना तो हमारा मतरा सुधर जाएगा। हमारा यही है कि वो हमें ना 4 साल से पीड़ित कर रहा है, और इतना पीड़ित कर रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे बुजुर्ग लोग हैं हमारे घर में, वो इतने परेशान है कि हम लोग कभी ये चीज नहीं देखी और हमें आज देखनी पड़ रही है। क्योंकि किन्नौर की कोई ये मतलब की चीज नहीं है, कोर्ट कचहरी थाना, ये हमारा समाज होता है। और हमारे समाज में सारी बातें होती है, हमारी जो भी होती है, चेले बेले साथ, वो हमारी समाज का ही नहीं है। हमारी समाज में हमारे साथ में सारे लोग, हमारे ये सीनियर हैं, बड़े हैं, हमारे गुरु भी हैं, हमसे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं और वो हमारी इज्जत करते हैं। हमें अपने साथ लेके रखते हैं, भाई की तरह, बहन की तरह, बेटे की तरह, बच्चों की तरह रखते हैं। हमें खुश रखते हैं, जो हमें चाहिए वो मिलता है हमें। और क्या नाम है, हम तो पूरा सपोर्ट करते हैं ये लोग। तो हम उसको नहीं करेंगे जब हमारे जैसा वो होगा, तो ये लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप ये बताइए पहले, है ना? कैसे आ गया वो बाहरी? वो हमारी समाज में नहीं आया है, वो जबरदस्ती से हमको टॉर्चर कर रहा है, बहुत ज्यादा टॉर्चर इसलिए कर रहा है कि उसको इलाका मिलना चाहिए, इलाका मिलना चाहिए। इन लोगों को इलाका नहीं मिला। ये बहुत सीनियर है, ये भी बहुत सीनियर है, ये भी बहुत सीनियर है। इनको इलाका नहीं मिला, इनको नहीं मिला आज तक। ये कहाँ जाए? बोलता है, जो बड़ी वाली गुरु है उनसे बोलता है कि इनको सबको भगा दो।